आजकल जुर्म की काली दुनिया में बलात्कार, हत्या, डकैती जैसे संगीन अपराधों को अंजाम देने वाले अपराधियों की सीमा बढ़ती जा रही है। जुर्म की इसी दुनिया से जुड़े कई शातिर अपराधी ऐसे भी हुए हैं जो अपने किए गए गुनाहों के लिए दुनिया भर में मशहूर हो गए। बीते हुए कल की घटनाओं पर गौर करें तो इनमें से कई घटनाओं के बारे में सुनकर आज भी लोगों का दिल दहल उठता है। आज हम आपको बीते हुए कल के एक ऐसे ही अपराधी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। इतना ही नहीं, करीब 30 से ज्यादा महिलाओं से रेप के बाद उन्हें दर्दनाक मौत देकर वो बन गया था सबसे खूंखार सीरियल किलर। सीरियल किलर नाम आते ही आपके दिमाग में एक खूंखार दरिंदे की छवि उभार कर चौंका देती है। दरअसल सीरियल किलर्स होते भी ऐसे ही हैं, जिनके कारनामे पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसे ही एक खूंखार सीरियल किलर थियोडोर रॉबर्ट कोवेल उर्फ टेड बंडी के बारे में। तो इस खूंखार सीरियल किलर के बारे में आगे जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। 24 नवंबर 1946 को अमेरिका के बर्लिंगटन में जन्मे टेड पर 36 हत्याओं के आरोप साबित हुए थे। हालांकि उसने 100 से ज्यादा हत्याएं की थी। 24 जनवरी 1989 को फ्लोरिडा स्टेट जेल में टेड के इलेक्ट्रिक कुर्सी पर बैठाकर मौत की सजा दी गई। नेक्रोफिलिया से ग्रस्त टेड महिलाओं के साथ बलात्कार करने के बाद स्तन काट लेता था और उनकी हत्या भी कर देता था। टेड बंडी अपनी मां का अवैध संतान था। अविवाहित माताओं के शेल्टर होम से उसकी मां एलिजाबेथ उसे अपने माँ बाप के घर ले गई, जहां उसे विश्वास दिलाया गया कि उसके नाना नानी ही उसके असली माता पिता हैं और उसकी मां उसकी बड़ी बहन है। टेड जब 4 साल का था तो उसकी मां वॉशिंगटन शिफ्ट हो गई, जहां उसे एक मिलिट्री के कुक के साथ प्यार हो गया। बाद में दोनों ने शादी भी कर ली। मई 1951 में जॉनी बंडी के साथ एलिजाबेथ की शादी के बाद टेड को अपने सौतेले पिता का अंतिम नाम बंडी काफी पसंद आया था और उसने तय किया कि अपना नाम भी वो बंडी ही रखेगा। टेड के सौतेले पिता ने काफी कोशिशें की कि भावनात्मक रूप से टेड से उनका जुड़ाव हो, लेकिन वो इनमें सफल नहीं हो पाए। टेड की अपने सौतेले पिता के साथ बिल्कुल नहीं पटती थी और उसे अकेला रहना काफी पसंद था। अपने हाई स्कूल के दिनों में अपने दोस्तों के बीच टेड काफी लोकप्रिय था। उसकी रुझान राजनीति की तरफ थी और उस दिशा में वह अपनी जगह बनाना चाहता था। यूनिवर्सिटी के दिनों में साल 1967 में उसके जीवन में एक ऐसी लड़की आई जिसने उसका जीवन पूरी तरह से बदल दिया। टेड को एक ऐसी लड़की से मुलाकात हो गई जिसकी उसे चाहत थी। दिखने में वह सुंदर थी और कैलिफोर्निया के एक समृद्ध परिवार से उसका नाता था। वह टेड का पहला प्यार थी और उसके साथ उसने शारीरिक संबंध भी बनाए थे। इसके बावजूद उस लड़की को टेड पसंद नहीं था। उसे लग रहा था कि टेड पति बनने लायक नहीं है। साल 1968 में उस लड़की ने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से ग्रेजुएशन किया और टेड से उसने अपना नाता तोड़ वापस कैलिफोर्निया चली गई, लेकिन टेड उस महिला को भूल नहीं पाया। साल 1969 में टेड को पता चल गया कि कल तक जिसे वह अपनी बहन समझता था, दरअसल में वह उसकी बहन नहीं बल्कि माँ थी, और जिन्हें वो अपने माँ बाप समझता था वो उसके नाना नानी थे। इस जानकारी का उस पर गहरा असर पड़ा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी बात उससे छुपाई जाएगी। इस घटना का टेड पर ऐसा असर पड़ा कि उसका स्वभाव उग्र हो गया, लेकिन बाद में उसने खुद को संयमित कर लिया। उसने मनोविज्ञान की पढ़ाई करने के लिए एक बार फिर वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और इसी दौरान उसकी मुलाकात एलिजाबेथ कैंडल से हुई। एलिजाबेथ के साथ उसका अफेयर 5 साल तक चला। वह उसे बहुत प्यार करती थी और उसमें अपनी बेटी के परफेक्ट पिता का रूप देखती थी। पेशे से सेक्रेटरी एलिजाबेथ तलाकशुदा थी। शादी के नाम पर टेड यह कहकर इनकार कर जाता था कि अभी उसे बहुत कुछ करना है, लेकिन एलिजाबेथ को भरोसा था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक बार 3 साल के एक बच्चे को डूबने से बचाने के लिए सिएटल पुलिस ने उसकी सराहना भी की थी। टेड के अपराधों की प्रत्यक्षदर्शी रह चुकी नीटा नेरी के अनुसार वह महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनकी नृशंस ढंग से हत्या कर देता था। टेड का शिकार बनी महिलाओं के शरीर पर कई घाव भी पाए गए थे और उनके शरीर की हड्डियां भी टूटी पाई गई। 16 अगस्त 1975 की सुबह 10 बजे जब पुलिस सर्जेंट बॉब हेवर्ड सॉल्ट लेक के बाहर एक इलाके में गश्त लगा रही थी, तब उसे एक संदिग्ध दिखने वाली कार दिखी। बंडी की पुलिस पर जैसे ही नजर पड़ी, वो कार लेकर वहां से फरार हो गया और पुलिस ने उसका पीछा किया और गैस स्टेशन के नजदीक उसे धर दबोच लिया। और जब पुलिस ने उससे भागने की वजह पूछी तो उसने कहा कि वह घर का रास्ता भूल गया था और थोड़ी जल्दी में था। पुलिस ने शक होने पर जब कार की तलाशी ली तो उसमें मास्क, हथौड़े जैसे औजार, टॉर्च, दस्ताने, हथकड़ी, प्लास्टिक की रस्सी, बैग जैसी कई चीजें मिली। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। 2 अक्टूबर 1975 को कैरोल नाम की लड़की ने बंडी को बिना किसी हिचकिचाहट के पहचान लिया।
हालांकि बंडी $15,000 में जमानत पर रिहा हो गया। जांच में पुलिस को यह भी पता चला कि जिस दिन लड़कियां लापता हुई थी उस दिन बंडी इलाके का दौरा कर रहा था। उसी के सबूत के तौर पर कार में फ्यूल बिल भी मिले थे। बंडी गिरफ्तार होने के बाद 2 बार जेल से फरार भी हुआ। इसके बाद गिरफ्तारी के बाद भी कबूलनामे में बंडी ने लड़कियों को मारने की बात कबूली। ऐसे ही और खतरनाक सीरियल किलर स्टोरीज जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।